पहला एग्जाम्पल मैं हिंदी में ही दे रही हूँ। मैं लिख रही हूँ, काम हो रहा है, वाक्य के अंत में बच्चा सो रहा है, रहा है, यही है, इस तरह से वाक्य खत्म होते हैं। अब बात करते हैं कि इनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई राइटिंग स्किल लिखते हैं या राइटिंग स्किल आपकी टेस्ट की जाती है, तो वहाँ पे यही टेस्ट किया जाता है कि आपने करेक्ट टेंस यूज़ किया है कि नहीं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि हर टेंस को कहाँ पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे, क्योंकि ये जो है काम कंटिन्यू, जैसा कि नाम से ही है कि चल रहा है, जो काम चल रहा है उसके लिए यूज़ करेंगे। पर इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन भी हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे जब भी कोई एक्शन को डिस्क्राइब किया जाए जो अभी हो रहा है, जिस तरह से हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। फिर दूसरा, जब भी कोई एक्शन हो रहा है, मतलब वो भी कंटिन्यूस टेंस ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस समय कह रहे हैं एग्जैक्टली वही टाइम पे वो काम हो रहा हो। फिर कोई टेम्परेरी सिचुएशन है, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। कोई भी एक्शन की फ्रीक्वेंसी कई बार हो रही है तो भी हम कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। और लास्ट में जब भी कोई सिचुएशन भी चेंज हो रही है तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। अभी थोड़े से एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे कि आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है, जिम इज़ वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट, मतलब अभी जिम जो है वो अभी काम हो रहा है, टेलीविज़न देख रहा है। जॉन इज़ वर्किंग इन लंदन, जॉन लंदन में काम कर रहा है, पर अब वहाँ के टाइम के हिसाब से अगर मैंने अभी बोला, इस समय वो सो रहे होंगे, हो सकता है, या जग रहे होंगे, या यहाँ रात है तो वहाँ दिन होता है, इस तरह से है। तो लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है कि जॉन लंदन में काम कर रहा है। फिर फ्यूचर की कोई चीज़ें प्लानिंग है उसमें भी, जैसे आई एम टेकिंग माई फ्रेंच क्लास ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को मैं फ्रेंच क्लास लूँगी। आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड फॉर अ फ्यू डेज, टेम्परेरी सिचुएशन है यहाँ। द चाइल्ड इज़ ऑलवेज क्राइंग फॉर नो गुड रीजन्स, मतलब बार बार चिल्ला रहा है, एक्शन फ्रीक्वेंसी। हर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स फ्रेज है, मतलब उसकी जो हेल्थ है इम्प्रूव हो रही है अच्छे से। तो पहले ख़राब थी, इम्प्रूव हो गई, तो ऐसे सिचुएशन चेंज हो गई, तो यहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। नाउ वी विल फोकस हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस। पहले पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब भी कहते हैं। वैसे किसी वीडियो में मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ आपको। बी मीन्स एग्जिस्टेंस, होना, और इसमें 3 वर्ब प्रेजेंट टेंस में आएंगे, एम, इज़, आर। आई के साथ एम, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसमें इज़ लगेगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। यू के साथ भी आर लगता है, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है। अब उसके बाद आप बेस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। जैसे आई एम लर्निंग फ्रेंच, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, लर्न मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज़ लग गया, प्लूरल सब्जेक्ट होगा आगे देखिए तो आर लगा है, फिर वी के साथ भी आर लगा है। सन सिंगुलर है, द सन इज़ शाइनिंग, वी आर हैविंग डिनर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। तो ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। बहुत ही आसान है, फिर से बता रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब मेन वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर ऑन गोइंग एक्शन इन फ्यूचर। जैसा कि मैंने कहा कि जो काम हो रहा है उसके लिए तो हम यूज़ करते ही हैं, और कुछ प्रेजेंट में कुछ फ्यूचर के इंडिकेशन होते हैं, वहाँ भी हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड फॉर लंच टुमारो, कल मैं अपने दोस्त से लंच पे मिल रही हूँ। तो ये अभी हुआ नहीं है, पर रही हूँ है, और हो रहा है, मतलब कल ही मिल रही हूँ, ज़्यादा लंबा फ्यूचर नहीं है। दूसरा, दे आर फ्लाइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, ये प्लान ट्रिप है। शी इज़ स्टार्टिंग हर न्यू जॉब ऑन मंडे, ये प्री अरेंज्ड स्टार्ट डेट। वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, प्लान्ड इवेंट। तो ये हो गया ऑन गोइंग एक्शन इन फ्यूचर। अब देखिए, इसमें भी हम क्वेश्चन में भी इसे कर सकते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये पूछ रहे हैं, और फ्यूचर टेंस में ही है, सेंस फ्यूचर टेंस का है, लेकिन पूछ रहे हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में, क्योंकि स्कूल के बाद तो फ्यूचर हो गया ना, तुम स्कूल के बाद क्या कर रहे हो। लेकिन इसे हम
प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही पूछेंगे। आई एम बाइंग टिकट्स फॉर सैटरडेज मैच, कि मैं आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू बाई टिकट्स फॉर सैटरडेज मैच। तो ये क्लियर है। वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट फिक्स्ड अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। नेगेटिव बहुत आसान है, सेम वैसा ही है, स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एम, इज़, आर, उसके बाद नॉट लगा दीजिए बस, एंड देन वर्ब विद ING। आई एम नॉट प्लेइंग, शी इज़ नॉट रीडिंग, दे आर नॉट रनिंग, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट मी, वी आर नॉट सिंगिंग, यू आरंट फ्लाइंग। कंट्रैक्शन में भी बोला जा सकता है। द बॉयज़ आरंट स्विमिंग, द बॉयज़ आर नॉट स्विमिंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल या वॉलीबॉल, जो भी है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पे दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये आपके हर टेंस में होंगे। येस और नो क्वेश्चन अलग रूल होता है, WH क्वेश्चन के रूल डिफरेंट होते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस में? स्ट्रक्चर वही, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हम वर्ब में ING। वर्ब में ING जो लगाते हैं तो यहाँ पे उसे हम, ग्रामर में नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो दोनों याद रखिए, कहीं कहीं रूल में लोग बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब में ING। इजंट शी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, यहाँ क्वेश्चन तो है पर नेगेटिव में है, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक नेगेटिव क्वेश्चन भी डाला है। इजंट शी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, क्या वो अपने एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रही है? ऐसे भी पूछ सकते हैं, इजंट की जगह आप दोनों तरह से कर सकते हैं। इज शी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, आर दे कमिंग टू द पार्टी, इज शी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। ये हो गया आपका येस और नो, दोनों इनमें आंसर येस और नो में ही होंगे। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, एम, इज़, आर, जो भी सूटेबल होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो भी आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको WH वर्ड के बाद एम, इज़, आर में से कुछ भी लगाना होगा। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। वेयर इज़ ही गोइंग, वेयर, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। व्हाट आर यू वेयरिंग, हाउ आर दे गोइंग टू वर्क। अब WH क्वेश्चन बोला जाता है लेकिन उसमें हाउ भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि केवल एक ही ऐसा वर्ड है जो H से शुरू होता है। लेकिन WH क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है सिंपली कि WH से ही स्टार्ट हो, मतलब कि जिसका आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। You can test your understanding by completing this exercise, and I will give answer in description box of this exercise. You can check. So great work, students. You have just completed part 2 of our tenses series, and now you understood the present continuous tense with clarity and confidence. So keep observing the word around you and try to express what is happening in English. That is the best way to practice. In part 2, we will continue with the next two important tenses. Present perfect and present perfect continuous tense. So, see you and have a nice day.